स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। पंजाब में लगातार बढ़ती ड्रोन की घटनाओं ने BSF की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि सरहदी गांव में गश्त भी बढ़ा दी गई है। पेट्रोलिंग पार्टियां हर घंटे में चक्कर लगाती हैं और गांव में दिखाई देने वाले जो संदिग्ध चीजें होती हैं उनसे पकड़कर पूछताछ भी की जाती है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मादक पदार्थों की तस्करी और हथियारों की खेप भारत में पहुंचाने के लिए उसने ड्रोन को अब एक बड़ा हथियार बना लिया है। पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो BSF ने सीमा पर कई ड्रोन को मार गिराया है और आज और कल की अगर हम बात करें, अमृतसर में जिस तरह से जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस ड्रोन को BSF के जवानों ने मार गिराया जिसमें मंशियात की चीजें, जिसमें नशे से जुड़ी हुई चीजें, हेरोइन को एक तरह से पकड़ा गया और 2 किलो से ज्यादा ये हेरोइन थी। और ये ड्रोन है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें हो रही हैं। पाकिस्तान सीमा से पंजाब के दर्जनों गांव लगते हैं। इनमें कई ऐसे गांव हैं जहां पर पंजाब के इन गांवों पर पाकिस्तान की लगातार नजर बनी रहती है। पाकिस्तानी तस्कर खेतों में हथियार और हेरोइन गिराकर अपने संपर्कों के माध्यम से सीमा पार इसे करा देते हैं। पंजाब में पाकिस्तान की ड्रोन साजिश लगातार बढ़ती जा रही है। पंजाब के रास्ते हिंदुस्तान में नापाक इरादों को अंजाम देने की कोशिश में है पाकिस्तान। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ड्रोन इंट्रूजन के 2 मिनट के अंदर ही ट्रूप्स ने SOPs फॉलो करते हुए उसको गिरा लिया। एक सस्पेक्टेड पर्सन को भी अप्रीहेंड किया। रिकवर्ड ड्रोन चाइनीज मेड DJI मैट्रिक्स क्वाडकॉप्टर है। 2.5 kg का एक कंसाइनमेंट अटैच था जो कि सस्पेक्टेड हेरोइन है। तो पंजाब के सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की साजिश लगातार बढ़ती जा रही है और पंजाब और पाकिस्तान की यह साजिश है ड्रोन साजिश, जिसके जरिए लगातार पाकिस्तान साजिश कर रहा है। और इसी पर आज हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन आपसे करा देता हूं। मेरे साथ इकराम सिंह संधू हैं जो कि स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस से, ब्रिगेडियर धीमान है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, अहबाब सिंह ग्रेवाल हैं जो कि स्पोक्सपर्सन है आम आदमी पार्टी से, और बीजेपी स्पोक्सपर्सन जयबान सिंह भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है JKLH न्यूज 18 प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले ब्रिगेडियर धीमान आपसे ही सर शुरुआत करना चाहूंगा। डिफेंस से जुड़ा हुआ भी ये पूरा मामला है और जिस तरह से सरहद पर लगातार पाकिस्तान की नजरें टिकी हुई हैं और पंजाब के सहारे एक तरह से भारत में खलबली पैदा करने की पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है, और अब जो हथियार है पाकिस्तान का वो ड्रोन है। ब्रिगेडियर धीमान जी, किस तरह से इसे आप देखते हैं? लगातार पाकिस्तान, पंजाब में पाकिस्तान ड्रोन के जरिए साजिश को एक तरह से बढ़ावा दे रहा है। देखिए, मैं यहाँ पे इसके 3 पहलू हैं जो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं जी। सबसे पहले तो हम सब बात करते हैं कि पाकिस्तान की माली हालत बहुत खराब है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, फिर वो इंसर्जेंसी को कैसे चला रहा है जी। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि पाकिस्तान की जो इंसर्जेंसी का जो बजट है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बजट में इंक्लूडेड नहीं है। ये बजट जो है ये चल रहा है सारा का सारा नारकोटिक्स की खेती पे, जो कि खैबर पख्तूनवा और अफगानिस्तान बॉर्डर पे होती है। यहां तक कि पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने पार्लियामेंट में खुद कहा है कि लोगों को इंकरेज करिए कि बहुत ज्यादा से ज्यादा पॉपीज या पोस्ट को ग्रो करें। और ये पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का जो रूट है वो थ्रू इंडिया, बांग्लादेश, साउथ एशिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये है नंबर 1। ये एक बुनियादी प्रिंसिपल तथ्य है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता और वो करते रहेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की, स्पेशली जब ये धारा 370 हटी है JNK से, तो JNK में शिकंजा टाइट हो गया है, तो उन्होंने अब रुख किया है पंजाब का।
पंजाब में अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जब से इंडिया की G20 मेंबरशिप आई है, प्रेसिडेंटशिप आई है, इंडिया दुनिया में एक बहुत बड़े तरीके से उभरा है, तो उनको नीचा करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज जैसे इनिमिकल एलिमेंट्स है यूएस में, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, वो खालिस्तान की फंडिंग कर रहे हैं आईएसआई के इशारे पे उनके साथ मिल करके। तो वो दूसरी बात बनती है जिससे पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती है। अब जैसे ही शिकंजा टाइट होता जा रहा है तो उनके पास ये ड्रोन का नया हथियार आया है। इससे क्या है कि 4 या 5 किलो का जो स्टफ है, चाहे वो नारकोटिक्स हैं, चाहे वो वेपन्स हैं, स्मॉल पिस्टल्स हैं, हथियार हैं, उनको वो गिरा सकते हैं। और तीसरा इस वक्त जो चल रहा है, अमृतपाल जो भागा फिर रहा है, उसकी सपोर्ट के लिए ये सब उन्होंने हथकंडे अपनाए हैं उसको और तेज करने के लिए। परंतु मैं आपको ये बता दूं कि अगर उनकी तरफ से ये हरकतें तेज हो रही हैं, एट द सेम टाइम हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है या इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे पंजाब की सीआईडी है, वो लोग भी काफी एक्टिव है इस वक्त और इनको पकड़ रहे हैं। इसलिए आपके न्यूज पे आ रहा है और आप कह रहे हैं कि उनकी गतिविधियां बढ़ी हुई हैं और वो पकड़ी जा रही है काफी अच्छे तरीके से। और इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बल्कि सारे देशवासियों को बताना चाहता हूं या पंजाब के वासियों को बताना चाहता हूं, जेएंडके वालों को, कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है। बीएसएफ और आर्मी को इस वक्त काफी इक्विप कर दिया गया है एसओपीज के साथ। एक्टिव और नॉन एक्टिव मेथड्स यूज किए जा रहे हैं ड्रोन्स को गिराने के। ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाई जा रही है सब जगह पे और बीएसएफ को स्पेशल हथियार खरीद के दिए गए हैं जो केवल ड्रोन को गिराने के काम आते हैं। तो ये एक छोटा सा समझ लीजिए एक अपस्विंग है जो टेम्पररी है और जल्दी ही जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं, वो इस सब को कंटेन कर लेंगी और पाकिस्तान का ये नापाक जो एक तरीका है। बिल्कुल ब्रिगेडियर धीमान जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि बीएसएफ हो या हमारी दूसरी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से मुस्तैद हैं, जिसकी वजह से लगातार पाकिस्तान की जो नापाक साजिशें हैं उन्हें एक तरह से नाकाम बनाया जा रहा है। और अमृतसर में जिस तरह से ड्रोन को मार गिराया बीएसएफ ने, ये एक बड़ी कामयाबी बीएसएफ की कही जाएगी। या इससे पहले कई महीनों से लगातार आप देखिए कई सौ वारदातें इस तरह की ड्रोन के जरिए पाकिस्तान कर चुका है, लेकिन बीएसएफ और हमारी जो एजेंसियां हैं वो रडार के जरिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम बना रही हैं। मैं अहबाब सिंह ग्रेवाल जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, पंजाब की खासतौर से बात करते हैं। पंजाब के लिए बड़े मुश्किल दौर से पंजाब एक तरह से गुजर रहा है। एक तरफ अमृतपाल और खालिस्तानी इशू जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ आप देखिए कि पाकिस्तान की लगातार नजर पंजाब पर बनी हुई है। ड्रोन के जरिए यहां पर साजिश करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। अबू भाई देखिए, ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छे से बता दिया कि फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। आर्मी और हमारी एजेंसीज और पुलिस फोर्सेस पूरी तरह से लैस हैं इनका सामना करने के लिए। अब यहाँ पे एक और एंगल है जी, ये पॉलिटिकल एंगल है। एक शब्द कोई कॉमेडियन इस्तेमाल करता है, नफरती चिंटू। हमारे यहाँ हर धर्म में ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कोई तो हिंदू राष्ट्र बना रहा होता है, कोई गजवा हिंद कर रहा होता है, कोई खालिस्तान कर रहा होता है और उनको सपोर्ट मिलती है। इसी वजह से अगर ये एक माहौल देश में ऐसा बना है तो उन्होंने कहा कि हम भी कोशिश करके देख लेते हैं। अब ये आउट एंड आउट पता लग रहा है कि कोशिश की गई है। अब बात सोचने की ये है कि एक कोशिश की गई, हमें पता लग गया एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है। पाकिस्तान तो कोशिश करेगा और जो ये आप कश्मीर में बैठे हैं उनके लिए अगर कश्मीर में 300-400 ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट होंगे तो उनमें से 30 से ज्यादा कश्मीरी नहीं होंगे। उनके लिए 5-6 लाख से के लिए में पड़ता है एक आदमी। वो एक वॉर ऑफ अट्रिशन लड़ रहे हैं, वो हमारी फौज खत्म कर लेगी। पंजाब की जनता ने ये सोच लिया था कि ये जहर हम खत्म करेंगे और हमने ये जहर खत्म कर दिया सर। हम ये जहर नहीं फैलने देंगे। और इसी तरह से अगर लोग फैसला कर लें, और मान साहब बार बार ये क्या कह रहे हैं कि मुझे बहुत फख्र हुआ। 11 दिन हो गए अमृतपाल को तो पंजाब की पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। किस तरह का दावा आप कर रहे हैं? मैं बिल्कुल बताता हूं। अमृतपाल का नेटवर्क गया, एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है, पता तो लगे सर। 2.5 लाख रुपया सिक्योरिटी गार्ड्स को तनख्वाह जा रही थी, 5-5 करोड़ रुपया बैंक अकाउंट में आ रहा था। पता तो लगे। ये अपनी देश की सिक्योरिटी एजेंसी पे इतना भरोसा तो रखिए ना सर, इतना भरोसा तो रखिए। वो कोई ये तो है नहीं कि वो बच्चे हैं, वो देख रहे हैं, उन्हें पता है। नहीं, ठीक है, ठीक है अहबाब जी, आप बिल्कुल जिस तरह से कह रहे हैं कि पकड़ा जाएगा और पुलिस भी काम कर रही, प्रशासन काम कर रहा है, सरकार काम कर रही है, लेकिन कितना बड़ा आतंकवादी है जो राष्ट्र के विरोध में बिल्कुल एक तरह से खड़ा हो, खालिस्तानी पूरा एक इशू वो चला रहा है, पूरा प्रोपेगेंडा वो चला रहा है। 11 दिन से इतना बड़ा जो मुल्जिम है वो फरार है। किस तरह से आप कह रहे हैं कि सरकार की कामयाबी और प्रशासन की कामयाबी?
मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले किसान आंदोलन में 26 जनवरी को हमारे निशान साहब को खालिस्तान का झंडा बनाया गया। खालिस्तान का झंडा वो नहीं है, वो झंडा है जिसके तले गुरु साहिबान ने शहादतें दी इस देश में सेकुलरिज्म रखने के लिए। तो पहली बात तो ये है सर, ये एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। दूसरी बात, वो एक टिकटॉक स्टार था, कोई बड़ी चीज नहीं थी, लाइसेंस वेपन थे और ये टिकटॉक के वीडियो बन रहे थे सर। ये पंजाब पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है और पंजाब पुलिस ने ये बताया कि देखिए कितना आसान हो जाता है किसी भी एजेंसी के लिए, दुश्मन एजेंसी के लिए, कि अगर ऐसा माहौल होगा सर। आप एक बात बताएं, हमारा देश है, हमारा संविधान है, हम एक सेकुलर मुल्क हैं, इसमें कोई भी कोई ऐसी नफरत वाली बात करेगा। हमने पंजाब में फैसला कर लिया, अबू भाई, हम नहीं चलने देंगे। और दोनों तरफ में बिल्कुल ताला लगवा दिया गया है और ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है। और मुझे फक्र है हमारी एजेंसीज पे और मुझे पता है कि वो जो कर रहे हैं बड़ा सोच समझ के कर रहे हैं और हमारे देश की एजेंसी लगी है सर। पंजाब पुलिस ने बलिदान दिया है। चलिए ठीक है, मैं जयवंत सिंह आपके पास सर आना चाहूंगा, क्योंकि सिर्फ पंजाब का ही मसला नहीं, और पंजाब पे अगर पाकिस्तान की नजर है तो कहीं ना कहीं पंजाब के जरिए पूरे भारत को एक तरह से डिस्टर्ब करना चाह रहा है पाकिस्तान। जिस तरह की ड्रोन के जरिए साजिश पाकिस्तान कर रहा है, तो ये पूरे कंट्री के लिए, पूरे भारत के लिए एक तरह से अलार्मिंग है। थैंक यू जी। बीजेपी का स्पोक्स पर्सन होने के साथ साथ मैं एक रिटायर्ड कर्नल भी हूं और काफी जाना माना डिफेंस एक्सपर्ट हूं। J&K और पंजाब पे मेरी स्पेशलिटी है जी सर। तो मैं 2-3 अहम बातें आपको बतानी चाहता हूं जी। पहली बात यह है कि जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो नार्को डॉलर्स को इसलिए नहीं कमाता है कि उसने अपनी कंट्री को तेज करना है, वो नार्को डॉलर्स को इंडिया में डिस्टेबलाइजेशन को फैलाने के लिए इस्तेमाल करता है, इंडिया में इंसर्जेंसी टेररिज्म को फैलाने के लिए करता है। और उसका जो पूरा एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो राजस्थान से लेके तो कश्मीर तक है, पर राजस्थान ज्यादातर डोरमेंट रहता है, वहां से कुछ ड्रग्स की प्रोलिफरेशन होती है, बाकी डोरमेंट रहता है। सारी जो आग लगी हुई है वो पंजाब में और J&K में ऑल्टरनेटिवली लगती है। बहुत सारे तरीके हैं पाकिस्तान के पास अपने पहले ड्रग भेजने के लिए और उसी रूट से वो वेपन्स भी भेजता है। कई बार वो टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करता है, वो ड्रग्स भी लेके आते हैं, वेपन्स भी लेके आते हैं, अपने लिए भी वेपन्स लेके आते हैं और लोकल्स के लिए भी वेपन्स लेके आते हैं। पर जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा, वो उसकी रूट जो है पंजाब कश्मीर की वो बंद हो गई है। जब से उसकी रूट वहां बंद हुई है उन्होंने ये ड्रोन्स का रास्ता पकड़ा है। ड्रोन्स पहले छोटे ड्रोन्स होते थे और उनके साथ सिर्फ ये ड्रग्स को लेके आते थे, क्योंकि ये गोल्डन क्रिसेंट है, आपको पता ही है, अफगानिस्तान से ड्रग पाकिस्तान आते हैं, वहां से ठीक होते हैं और पंजाब आते हैं, कुछ पंजाब में रह जाते हैं, बाकी जो है वो देश विदेशों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये है गोल्डन ट्रायंगल और दूसरा वाला है गोल्डन क्रिसेंट जी। तो वो इन्होंने देखा कि ये एक ऐसी चीज है जिससे फायदा हो सकता है और वेरी अनफॉर्चुनेटली चाइना ने इनको मदद की है बेटर ड्रोन्स देने के लिए। अभी जो ड्रोन्स है वो पहले ड्रोन से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है और बड़े हो गए हैं। ये सब चीजें देख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सली पूरे बॉर्डर के ऊपर जो दायरा है BSF का उसको 50 किलोमीटर कर दिया था, जिससे कि काफी फायदा हो गया है। पंजाब में भी फायदा हुआ है, दूसरी स्टेट्स गुजरात तक हर जगह 50 किलोमीटर का एक दायरा है, क्योंकि अगर आप एक दायरा से बिल्कुल हमारे जवान जो है BSF के जवान हो, आर्मी के जवान हो, लगातार वो एक तरह से बॉर्डर पर लगे हुए और उन्हीं की वजह से आप देखिए अमृतसर में किस तरह से एक ड्रोन को मार गिराया BSF ने और जो नारकोटिक्स का सामान था उसे एक तरह से पकड़ा गया। लेकिन सर आप साल दर साल आप देखिए और पिछले कई महीनों से देखिए लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की नापाक कोशिश हो रही। साल 2022 में सर जो डेटा है वो बताता है कि 200-250 से ज्यादा अटेम्प्ट पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं। इस पर किस तरह से लगाम कैसे लगाया जाए सर, कमी कहां पर रह जाती है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस पे लगाम लगानी बहुत मुश्किल है। विजिलेंसी एक तरीका है और टेक्नोलॉजी दूसरा तरीका है। टेक्नोलॉजी हमारे पास है, आप ये समझिए कि बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं वो आने की कोशिश करते हैं। 80% ड्रोन्स तो उनके पास एक सिस्टम है कि अगर उनको लगता है कि ये ड्रोन लैंड नहीं कर सकेगा वो ड्रोन को वापस मोड़ देते हैं। सो बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं वो वापस मोड़ रहे हैं। कुछ ड्रोन्स जो अंदर आ जाते हैं वो उनको गिराया जा रहा है जी। पर उनका इतना मतलब एक भी उनकी कंसाइनमेंट आ जाए तो वो कंसाइनमेंट इतने लाखों रुपए की होती है कि अगर 10-15 कंसाइनमेंट जो है वो बर्बाद भी हो जाए
उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एक कंसाइनमेंट को भेजने के लिए। बिल्कुल। So, यानी वो बिल्कुल, यानी बार बार एक तरह से वो कोशिश करते हैं कि उनकी कोशिश किसी तरह से कामयाब हो जाए, लेकिन अक्सर उनकी कोशिशें एक तरह से नाकाम होती है। मैं, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है, इकराम सिंह संधू जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं। इकराम सिंह संधू जी, जिस तरह से यहां पर अहबाब सिंह ग्रेवाल जी ने कहा कि पंजाब सरकार लगातार काम कर रही है, बॉर्डर में बीएसएफ हमारी जो फौजी जवान है वो लगातार काम कर रहे हैं, प्रशासन काम कर रहा है, क्या आपको लगता है कि कमी कहां पर रह जाती है? क्योंकि 200 से ज्यादा अटेम्प्ट 2022 में हुए और जनवरी से लेकर मार्च तक आप देख लीजिए कि कई बार इस तरह के अटेम्प्ट पाकिस्तान की तरफ से हो चुके हैं, इस तरह की कोशिशें हो चुकी हैं, तो सर कमी कहीं ना कहीं तो होगी। नमस्कार अबू जी, मेरे सह पैनलिस्ट और आपके सारे श्रोतागण को। देखिए, दो चीजें हैं इसके अंदर जो आपने रेज की हैं। एक है अमृतपाल का इशू, उसके अंदर हमारी खींचतान चलती रहेगी, बीजेपी के साथ भी, आपके साथ भी, कि बहुत गलतियां हुई, सेंट्रल एजेंसीज ने भी की, स्टेट ने भी की, और एक छोटी प्रॉब्लम को एक बहुत बड़ा रूप दे दिया, वो अलग बात है। बट जहां तक ये ड्रोन की प्रॉब्लम है, जिसके थ्रू नारकोटिक्स और आर्म्स पंजाब में आ रहे हैं, इसके अंदर कोई पार्टीबाजी नहीं। इसके अंदर मैं एज अ कांग्रेस स्पोक्समैन कुछ नहीं कहूंगा, कुछ गलत नहीं कहूंगा। हमारी बीएसएफ को 50 किलोमीटर का दायरा दिया गया। जब दिया गया तब हमने इसके अगेंस्ट हम गए थे कि ये गलत बात है कि आपको उनका जो दायरा था 5 से 7 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक वहीं रखना चाहिए। बट एक बार ये डिसीजन दे दी गई है, तो ये देखिए, पाकिस्तान की तो हमेशा फिलॉसफी ये रही है, वो कंट्री, हर कंट्री की फाउंडेशन एक चीज पे बनी होती है। पाकिस्तान की फाउंडेशन बनी ही इस चीज पे है कि उसने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना है। और उनके प्राइम मिनिस्टर्स ने ये चीज ओपनली कही है कि वी हैव टू गिव इंडिया 1000 cuts, और हम उनके साथ 1000 साल की लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार हैं। सो उनका दो इसके अंदर चीजें हैं। एक जो आपने बैंक्रप्सी की पहली बात की, और नारकोटिक्स एक सिल्वर लाइनिंग है जिसके थ्रू पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई अपने जो ऑपरेशंस है उसे रन कर सकती, क्योंकि अदरवाइज इट्स अ बैंक्रप्ट कंट्री। सो अफगानिस्तान के थ्रू, और उनकी भी किस्मत अच्छी है कि एक टाइम तक, जब तक अमेरिका की प्रेजेंस थी अफगानिस्तान के अंदर, थोड़ा सा कंट्रोल था। अब जब से तालिबान वापस पावर में आ गया, 1.5 साल हो गया है, तो उनके लिए वो सारे ड्रग रूट्स ओपन हो गए हैं। और बात बिल्कुल सिंपल है, जो चीज वहां किलो में मिलती है वो बाहर ग्रामों में बिकती है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत सेंसिटिव इशू है और पूरे मुल्क का मामला इससे एक तरह से जुड़ा हुआ है, तो इस पर सियासत तो नहीं होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात इकराम सिंह संधू जी आपने कही कि सियासत से उठकर इस इशू पर बातचीत करनी चाहिए। इस पर आगे और बातचीत करेंगे ब्रिगेडियर धमान जी से, और जितने पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबसे इस पर और भी हम चर्चा करेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक पर हमें जाना है, फौरन हाजिर होते हैं। तो पाकिस्तान लगातार भारत में हालात खराब करने की कोशिश करता है और उसके जरिए, पंजाब के जरिए कोशिश की जा रही है, और इस बार हथियार पाकिस्तान ने बनाया है ड्रोन को, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद मैं ब्रिगेडियर धीमान जी आपसे सर शुरुआत करना चाहूंगा। सर बहुत मुख्तसर में, अब टाइम की बहुत कमी है, कि पाकिस्तान इस तरह की जो हरकतें करता है उसमें कहीं ना कहीं पूरा साथ चीन का होता है, क्योंकि अमृतसर में जो हालिया दिनों अटेम्प्ट हुआ है जिसमें जो ड्रोन पकड़ा गया है वो चीन का बना हुआ है, मेड इन चाइना है। देखिए, चीन तो डेफिनेटली पाकिस्तान की मदद करेगा, परंतु मैं आपके उस सवाल पे आता हूं जहां आपने बोला था कि अगर हम 80% ड्रोन को या 90% को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो ये 10% या 20% जो आ जाते हैं, इनका क्या किया जाए। तो मैंने पहले ही बताया कि इसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑब्जर्वेशन पोस्ट एस्टैब्लिश की जा रही है, स्पेशलाइज्ड वेपन्स दिए जा रहे हैं। परंतु ये जो 10% या 20% अभी निकल रहा है, और ये जो बीएसएफ का दायरा 50 किलोमीटर किया है, तो ये एक किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया गया है। वो इसलिए किया गया है कि ड्रोन से जो भी सामान आता है वो आईएसआई के हैंडलर्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स, या कोई देशद्रोही या कोई पैसे के लालच में जो लोग काम करते हैं, उनकी वजह से ड्रोन्स आते हैं। तो यदि हम अपनी बीएसएफ को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को ज्यादा पावर्स दें, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द फोर्स लेवल्स, जिससे लोगों को इनकन्वीनियंस होती है और वो एंटी हो जाते हैं गवर्नमेंट के, इससे अच्छा ये है कि कोवर्ट ऑपरेशंस किए जाएं इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर के,
ताकि वो सारे के सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स या जितने भी सिंपथाइजर्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करे कोविड तरीके से। इसलिए ये 55 किलोमीटर एरिया किया गया है, क्योंकि अगर लोकल पुलिस होती है, वो लोकल्स होते हैं, तो वहां पे लोकल्स की सांठगांठ की जो करप्शन की जो चांसेस है वो ज्यादा हैं। और अगर ये आउटसाइड एजेंसी बीएसएफ या आर्मी जो बाहर से लोग आए उनको दे दिए जाएं और इंटेलिजेंस को और स्ट्रांग किया जाए, तो जब ये सारे के सारे ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो फिर वो आईएसआई वाले बिल्कुल चिंता जो है, क्योंकि हमारे जवान बॉर्डर पे बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, बड़ी मजबूती से बीएसएफ के जवान काम कर रहे हैं, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब बता रहे हैं। लेकिन 10% जो कामयाबी पाकिस्तान को मिलती है या जो आतंकवादियों को मिलती, इस पर किस तरह से लगाम लगाई जाए? मैं अहबाब सिंह ग्रेवाल जी, जो सवाल यहां पर ब्रिगेडियर धीमान जी ने उठाया है कि 100% में 10% जो कामयाबी आतंकवादियों को मिलती है पाकिस्तानियों को, इस पर ब्रेक कैसे लगाया जाए? इसके लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? इस पर चिंता करने की जरूरत है। इंटेलिजेंस एजेंसीज को स्ट्रांग करिए, सब सिंपथाइजर को। जी धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ सब पैनलिस्ट का कि आज सियासत कोई नहीं कर रहा। देखिए, पाकिस्तान हमसे अलग हुआ मजहब के नाम पे, और चाइना एक कम्युनिस्ट मुल्क है जिसे सेकुलर डेमोक्रेसी से नफरत है। और आप विरोधाभास देखिए, उग्र सारे के सारे उठा के चाइना ने अंदर दे दिया और पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड है, पहली बात। दूसरी बात यह है सर कि जो 8-10% कामयाब हो रहे हैं, इसे रोकना जरूरी कैसे है कि जो ये सोच है, ये जो सोच है जो कभी हिंदू राष्ट्र बनाती है, कभी गजवा हिंद कराती है, तो दुश्मन ने सोचा खालिस्तान भी कर लेते हैं, 15-20 करोड़ की बात है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। हम ये कहते हैं कि अब हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और पंजाब में एक फैसला, देखिए हमारे गुस्से हैं दिल्ली के साथ, पंजाब के हिस्टोरिक ग्रीवेंसेस हैं और ये सच है। अब प्रॉब्लम क्या है, दिल्ली को पंजाब की मर्जी हमेशा नागवार रही है, आम आदमी पार्टी आई है वो भी नागवार है, बट अब क्या होता है कि दिल्ली के लोगों ने, चलिए ठीक है, देखिए बहुत कुछ आपने इस जुमले में कह दिया है। जयबान सिंह जी अब इसका जवाब देंगे कि पंजाब को जरूरत है कि केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिले, मदद नहीं मिल रही है, इस इश्यू पर तो सियासत नहीं होनी चाहिए। भाई सियासत ना करें, ये पूरी मदद पूरी है, लेकिन ये सियासत पूरी है। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जयबान सिंह जी, की सियासत नहीं होनी चाहिए अबू भाई, धर्म की सियासत नहीं होनी चाहिए, ये हमारी जी हमारी जवाब दे रहे हैं जी। हाँ, देखिए, अभी अहबाब ग्रेवाल जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और उनकी आदत है कि हर चीज को थोड़ा बहुत पॉलिटिकल ट्विस्ट देना उनका काम भी है, प्रवक्ता है तो उनका ये काम भी होता है पॉलिटिकल ट्विस्ट देने का, तो उन्होंने पॉलिटिकल ट्विस्ट दे दिया। पर खैर इतना तो उन्होंने मान लिया कि हाँ बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है, और आज की डिबेट के लिए यही बात काफी है कि सेंटर और स्टेट की ड्रग्स और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अच्छी तालमेल पहले से कुछ बेहतर हुई है। तो अभी मैं भी कुछ एक ऐसा कमेंट मारूंगा, सॉरी मानना कहना तो नहीं चाहिए, पर बेसिकली पाकिस्तान तब स्ट्राइक करता है जब उसको इंडिया में किसी एरिया में वीकनेस नजर आती है, और रिसेंटली पाकिस्तान को पंजाब में वीकनेस नजर आ गई है दो बातों से। एक बात की जो नई सरकार आई है वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बड़ी बात है, इन द सेंस कि नई सरकार है, नई पार्टी है, सीख जाएगी, पर इनको कभी ना कभी सीखना पड़ेगा, कभी ना कभी इनको सीखना पड़ेगा। और चलिए ठीक है, देखिए मेरे पास समय की कमी है, बड़ा अच्छा इशू यहाँ पर जयबान जी आपने उठाया था, लेकिन मेरे पास समय की कमी है। इकराम सिंह जी, क्या आपको भी लगता है कांग्रेस से भी ये महसूस करती है कि नई सरकार के पास तजुर्बा कम है, लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, जिसकी कमजोरी का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है? बहुत मुख्तसर में सर जवाब चाहिए। बिल्कुल जी, वो तो उठा ही रहा है, क्योंकि देखिए एक परसेप्शन आ जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर पे सॉफ्ट है पंजाब, जो पहले नहीं था, तो उसका वो फायदा जरूर उठा रहे हैं। दूसरी एक और बात है जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा था कि बीएसएफ और इंटेलिजेंस एजेंसी सेंटर में अच्छा काम कर रही है और वो इसे कंट्रोल कर सकती है। मेरा एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ के, देखिए जो भी ये ड्रोन आ रहा है, यहाँ कोई तो उसे रिसीव कर रहा है, हमारे घर के कोई लोग हैं जो इस ट्रेड में इन्वॉल्व है, उसके लिए नहीं, बिल्कुल। आप देखिए कमियां कहां पर है, इस पर नजर रखनी होगी। ग्रेवाल जी जवाब देना चाहते, लेकिन मेरे पास अब समय बिल्कुल नहीं बचा है। फिर किसी दिन इस इश्यू पर हम लोग बैठेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन कमियां कहां पर है? सियासत नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा जो कमजोरियां हैं उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और कमजोरियों को मजबूत करना चाहिए, ताकि जो दुश्मन एक तरह से पूरे मुल्क पर नजर जमाए बैठा हुआ है, उस पर किस तरह से काबू पाया जाए, उस पर किस तरह से ब्रेक लगाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।